क्या आपने कभी ऐसे शिवलिंग के बारे में सुना है जो धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के भीतर विराजमान हो? भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर एकमात्र ऐसा धाम है जहां शिव स्वयं भूमिगत स्वरूप में स्थित हैं। यह तथ्य ही इस स्थान को सामान्य मंदिरों से अलग कर देता है। जब कोई भक्त त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसकी दृष्टि सबसे पहले नीचे की ओर जाती है। वहां कोई ऊंचा अलंकृत शिवलिंग नहीं बल्कि भूमि के भीतर ढसा हुआ एक रहस्यमयी स्वरूप दिखाई देता है। यही वह क्षण है जहां आस्था और जिज्ञासा एक साथ जन्म लेती है। त्र्यंबकेश्वर का यह भूमिगत शिवलिंग केवल स्थान की दृष्टि से अनोखा नहीं है बल्कि इसके स्वरूप में भी एक गहरा रहस्य छिपा है। ध्यान से देखने पर इस एक शिवलिंग में 3 सूक्ष्म लिंगों की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को त्रिमुखी या त्रिदेव साक्षी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सृष्टि की रचना, उसका संरक्षण और अंत, तीनों शक्तियां मानो एक ही बिंदु पर समाहित हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात इसे किसी मानव ने स्थापित नहीं किया बल्कि यह स्वयं प्रकट हुआ। स्वयंभू लिंगों को हिंदू परंपरा में विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि यहाँ शिव की उपस्थिति प्रत्यक्ष मानी जाती है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर में की गई पूजा को अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ मांगी गई प्रार्थनाएं सीधे शिव तक पहुंचती हैं। इस शिवलिंग की एक और विशेषता है इसका निरंतर जल में डूबा रहना। गर्भगृह में लगातार जल प्रवाह होता रहता है जिससे शिवलिंग कभी सूखा नहीं दिखाई देता। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव स्वयं निरंतर अभिषेक की अवस्था में हो। इसे शिव की शाश्वत ऊर्जा और निरंतर उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यह जल कहां से आता है, कैसे कभी समाप्त नहीं होता, यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिक और श्रद्धालु दोनों के लिए रहस्य बना हुआ है। त्र्यंबकेश्वर का भूमिगत स्वरूप यह संकेत देता है कि शिव केवल आकाश या पर्वतों में ही नहीं बल्कि धरती के गर्भ में भी समान रूप से विद्यमान है। यहाँ शिव स्थिर हैं, गहरे हैं और मौन हैं। ये मौन ही इस धाम की सबसे बड़ी शक्ति है। यही मौन भक्त को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। त्र्यंबकेश्वर का पहला रहस्य यहीं से आरंभ होता है। एक ऐसा शिव जो दिखाई कम देता है लेकिन अनुभव कहीं अधिक होता है। ब्रह्मगिरि पर्वत और आर्षि गौतम की तपोभूमि त्र्यंबकेश्वर के रहस्य को समझने के लिए हमें मंदिर की दीवारों से बाहर निकलकर ब्रह्मगिरि पर्वत की ओर जाना होगा। यही वह पर्वत है जिसकी गोद में यह पवित्र धाम बसा है। प्राचीन ग्रंथों और लोक परंपराओं में ब्रह्मगिरि को केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि तप, साधना और ब्रह्म ज्ञान का केंद्र माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ की भूमि स्वयं मंत्रों से स्पंदित होती है। सुबह के समय जब पर्वत पर धुंध छाई होती है तो वातावरण ऐसा प्रतीत होता है मानो समय थम गया हो। इसी ब्रह्मगिरि की तपोभूमि में निवास करते थे महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या। दोनों का जीवन अत्यंत सरल, संयमित और करुणा से भरा हुआ था। वे वनों में रहते, तप करते और आसपास के लोगों की निस्वार्थ सेवा करते थे। उस युग में यह क्षेत्र अनेक अर्षि मुनियों का आश्रय था, लेकिन समय के साथ यहाँ एक भयानक अकाल ने जन्म लिया। धरती सूखने लगी, जलस्रोत समाप्त होने लगे और जनजीवन संकट में पड़ गया। इस संकट की घड़ी में अर्षि गौतम ने स्वयं के लिए नहीं बल्कि समस्त जन कल्याण के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने एक ऐसे जलस्रोत का वरदान दिया जो कभी सूखने वाला नहीं था। इस जल से अर्षि गौतम ने न केवल अपने आश्रम बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों की सहायता की। धीरे धीरे उनका यश चारों ओर फैलने लगा, लेकिन जहां यश होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ अन्य अर्षियों के मन में यह भावना घर कर गई कि गौतम का सम्मान उनके तप से अधिक क्यों है। इसी ईर्ष्या ने एक षड्यंत्र को जन्म दिया। कथा के अनुसार उन अर्षियों ने एक बीमार और अधमरी गाय को गुप्त रूप से अर्षि गौतम के खेत में छोड़ दिया। जब गौतम ने उसे हटाने का प्रयास किया तो वह गाय वहीं मर गई। इसी घटना को आधार बनाकर उन पर गौहत्या का झूठा आरोप लगाया गया, जो उस युग का सबसे बड़ा पाप माना जाता था। अर्षि गौतम और अहिल्या को सामाजिक अपमान सहना पड़ा।
बिना दोष के दोषी ठहराए जाने पर उन्होंने प्रतिकार का मार्ग नहीं चुना। वे ब्रह्मगिरी के घने वनों में चले गए और प्रायश्चित स्वरूप भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। यह वही तप था जिसने आगे चलकर त्र्यंबकेश्वर के सबसे बड़े रहस्य की नींव रखी। ब्रह्मगिरी पर्वत आज भी इस तपस्या का मौन साक्षी माना जाता है, एक ऐसा साक्षी जिसने मानव ईर्ष्या, दिव्य करुणा और शिव की महिमा को एक साथ देखा।